यतो यतः समीहसि ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। तुलस्यै नमः। कदलीवृक्षाय नमः। गोवर्धनाय नमः। श्रीसुखदेवाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। धूपो दीपः ॐ धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतन्योऽस्मान् धूर्वतितं धूर्वजं वयं धूर्वा महादेवानामसि वह्नितमग्ं सस्नितमं बबरितमं दुष्टतमं देवहूतमं मा धूपं माग्रापयामि। प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि। हस्तौ प्रक्षालनम् नैवेद्य कुरुतः संस्थाप्य ॐ नाभ्या अशीदन्तरिक्षगुं शीष्णोर्ध्युः समवर्ततात्पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रार्तथा लोकान्न कल्पयन्ना। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यांगाचमनीयजलं समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। ॐ यदत्तं यत्परादानं यत्पूर्तं याच दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वर्देवे कृणो ददत्तां। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं। यदनेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्तद्रपूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। हरिः ओं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आरार्तिज्ञै नमः। रत्नेश्वर्यै नमः। ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ओम्। इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणस्वस्ताये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक सन्नभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। बोले श्री भागवत भगवान की जय हो। राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती आरती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है। नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती आरती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती आरती।
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगुफंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय हो। हरि ओम। जलेन शीतलीकरणं मारार्तिग्रहणं, हस्तो प्रक्षालनं मंत्रपुष्पाञ्जलिः। ओम जदनेन जन्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्ना, ते हनाकं महिमानः सचन्दत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री राम जय श्री राम। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे, यन्नत्वा कृतकृत्या स्युः तन्नमामि गजाननम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम्, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं, धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्ति भगवन्त गुरुचतुरनाम बपुए इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। सब संतन हरिभक्तन की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। गोविंद गोपाल हरे जय जय नंदलाल हरे। 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 हे कृष्ण कृपालु प्रभु भक्तन प्रतिपाल हरे। हे कृष्ण कृपालु प्रभु भक्तन प्रतिपाल हरे। गोविंद गोपाल हरे जय जय नंदलाल 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 हरे जय जय नंदलाल हरे। हे कृष्ण कृपाल प्रभु भक्तन प्रतिपाल हरे। हे कृष्ण कृपाल प्रभु भक्तन प्रतिपाल हरे। गोविंद गोपाल हरे जय जय नंदलाल हरे। गोविंद गोपाल हरे जय जय नंदलाल हरे।
गोपाल हरे, जय जय नंदलाल हरे, गोविंद गोपाल हरे, जय जय नंदलाल हरे, जय जय नंदलाल हरे, हे कृष्ण कृपाल प्रभु भक्तन प्रतिपाल हरे, हे कृष्ण कृपाल प्रभु भक्तन प्रतिपाल हरे, गोविंद गोपाल हरे, जय जय नंदलाल हरे, गोविंद गोपाल हरे, जय जय नंदलाल हरे, गोविंद गोपाल हरे, जय जय नंदलाल हरे, जय जय नंदलाल हरे, जय जय नंदलाल हरे, जय जय नंदलाल, जय जय नंदलाल, जय जय नंदलाल, जय जय गोपाल, जय जय नंदलाल, जय जय नंदलाल, जय जय नंदलाल, गोविंद गोपाल हरे, जय जय नंदलाल हरे, हे कृष्ण कृपाल प्रभु भक्तन प्रतिपाल हरे, श्री राधा गोविंद भगवान की जय हो। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय सर्वेश्वरेश्वर भगवान भक्तवांछा कल्पतरु नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जी श्री हनुमान जी महाराज की भावपूर्ण उपस्थिति, धर्मपुर गांव की यह पावन धरा, इस कथा के प्रमुख यजमान के रूप में आदरणीय माता श्रीमती ब्रह्मा देवी जी, श्री राधा रमन तिवारी जी और समस्त तिवारी परिवार, सभी श्रोतागण, श्रद्धामयी मातृशक्ति, भगवान की अत्यंत अकारण करुणा के परिणामतः हम लोग इस कठिन कलिकाल कलिकाल में भगवान के दिव्य चरित्रों को बड़ी श्रद्धा के साथ सुन रहे हैं। कल के पावन प्रसंग में हम लोगों ने उच्च कोटि के वक्ता और उच्च कोटि के श्रोता के बारे में सुना। उच्च कोटि के वक्ता हैं श्री सुखदेव स्वामी, उच्च कोटि के श्रोता हैं श्री परीक्षित जी महाराज। कथा तो बहुतों ने कही बाद में और बहुतों ने सुनी, पर जैसा सुखदेव जी ने कहा और जैसा परीक्षित जी ने सुना, ऐसा न किसी ने कहा न ऐसा किसी ने सुना। राजा परीक्षित को श्राप हुआ कि 7वें दिन तक्षक नाम का नाग काटेगा और आपकी मृत्यु होगी। राजा परीक्षित सब कुछ परित्याग करके गंगा के घाट पर आए, भगवान की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर प्रसन्न होकर के भगवान सुखदेव के रूप में आए, भगवान ही सुखदेव के रूप में आए और परीक्षित जी ने उनको प्रणाम किया और उनके चरणों में अपना सिर रख करके कह रहे हैं कि मैंने तो संतों का अपमान किया है, ऋषि का अपमान किया है, मैं एक अधम क्षत्रिय हूँ, फिर भी यह मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे अतिथि बने हैं। आपके तो स्मरण मात्र से व्यक्ति का कल्याण हो जाए, आपका दर्शन स्पर्श और पाद प्रक्षालन अगर करने को मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या। ऐसे दिव्य महात्मा हैं आप। मुझे तो नहीं लग रहा है कि मैंने कोई ऐसा सदकार्य किया हो जिसके परिणाम स्वरूप आप प्रसन्न होकर के हमें दर्शन देने आए हो। निस्संदेह मैंने पूर्व जन्म में कोई पुण्य किया होगा, मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है, उसी के परिणाम स्वरूप आप हमें दर्शन देने के लिए आए हैं। आपकी बड़ी कृपा है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, जो मरण धर्मा लोग हैं, जो मरने वाले लोग हैं, जिनको एक दिन मरना है, ऐसे व्यक्ति को किसका स्मरण करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए और किसको सुनना चाहिए, उसके लिए क्या विधि है, हम आपसे यह सुनना चाहते हैं। अच्छे परीक्षित जी का व्यक्तिगत प्रश्न है।
निज का प्रश्न है, कौन यहाँ है जो मरण धर्मा नहीं है? एक दिन तो सबको शरीर छोड़ना है। तो ये सर्वतोभावेन सबके हृदय की बात को पढ़ करके मानो सबके तरफ से प्रश्न कर रहे हैं। सुखदेव स्वामी ने प्रश्न सुना, प्रत्यभाषत धर्मज्ञ भगवान वादरायणी। 3 बातें कही जा रही हैं सुखदेव जी के लिए, धर्मज्ञ, भगवान और वादरायणी। इन तीनों में सारी बातें आ जाएंगी। वे धर्मज्ञ हैं, धर्म भी भगवान का ही नाम है, धर्म को धर्मकृत धर्मी सदसक्षर मक्षर, और वे भगवान हैं और वादरायणी हैं, कृष्ण वादरायणी के पुत्र होने के नाते वादरायणी। तो अब बोलने जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? राजन, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। वरीयानेशते प्रश्न, वरीयान शब्द है। वरीयान शब्द यहाँ वेद में विशेष रूप से गायत्री मंत्र में जो वरेण्यम शब्द है उसका जो अर्थ है वही शब्द यहाँ, वही अर्थ यहाँ वरीयान शब्द का है। वरीयानेशते प्रश्न, वरेण्य माने क्या होता है? श्रेष्ठ। आप विद्वत वरेण्य हैं, विद्वानों में भी श्रेष्ठ हैं। तो आपका प्रश्न वरेण्य है, श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि लोकहितम नृपः, लोकहितकारी प्रश्न किया है। हर व्यक्ति स्वार्थ परायण होकर के अपने से आगे की सोच रहा है कोई। हर व्यक्ति इस कलिकाल में हर व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा है। किसी प्रकार से मेरा हितानुचिंतन हो जाए, मेरा घर भर जाए, मेरा घर बन जाए, मेरा घर बस जाए, मेरा घर भर जाए, मेरा बैंक बैलेंस ठीक रहे, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे। हर व्यक्ति इसी के बारे में सोच रहा है। पर आप नृपः, नृप है, नृन पातित नृपः, जो लोगों की रक्षा करे उसका नाम नृप है। यहाँ आओ, थोड़ा इधर बैठना ही तो आगे बैठो, तो देखते रहेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। तो आप नृप हो। नृप माने जो सबकी रक्षा करे, उसी को नृप कहते हैं। राजा कौन है? राजा क्या अपने लिए चिंता करता है? वहां बैठने के बाद तो आपको सबकी चिंता करनी पड़ेगी, इसलिए आपने लोक हितकारी प्रश्न किया है। आपके प्रश्न में स्वार्थ की दुर्गंध नहीं है, अपितु परमार्थ की सुगंध है। अब मैं इतने सुंदर प्रश्नों के परिणाम स्वरूप जो कहूंगा वह कैसा होगा? आत्मविद सम्मतः, जो आत्मवेत्ता लोग होंगे उसमें उनकी सम्मति होगी। बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, उनमें में सम्मति है। अच्छा, कोई ग्रंथ लिख दिया जाए, आप भी लिख सकते हो, हम भी लिख सकते हैं, लेकिन जब तक कोई प्रोफेसर, कोई आधिकारिक विद्वान ये मोहर न लगाए कि ये शास्त्र प्रामाणिक है, तब तक उसकी प्रामाणिकता का पता लगेगा। कोई कंपनी दवा बनाती है, जब तक उसको भारत सरकार अप्रूवल नहीं देती तब तक उसकी प्रामाणिकता है। बनाते रहो आप, प्रामाणिकता तो लेनी पड़ेगी। जब वह प्रमाणित हो जाता है तभी वह ग्राह्य है। इसीलिए तो हम लोग देखते हैं कि उस पर मोहर है कि नहीं है, सरकार ने उसको कहा है कि नहीं कहा है, ऐसे नहीं दे सकते हैं हम लोग। तो जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ सुनाया जाता है, इसमें यह प्रामाणिक बात है कि नहीं है। ऐसे तो कितनी बातें हैं, अब प्रामाणिक बात सुन लेंगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी। आत्मविद सम्मतः, ये जो भागवत जी है आत्मवेत्ताओं की सम्मति है। इसमें जो तत्वज्ञानी लोग हैं, भगवत तत्व को जानने वाले लोग हैं, क्योंकि भागवत क्या है? भगवत तत्व का प्रतिपादन करने के नाते ही इसका नाम भागवत है। भागवत को जानने का मतलब आप भगवान को जान गए हैं। बिना भागवत जाने आप भगवान को नहीं जान सकते हैं। हाँ? भग किसको कहते हैं? षडैश्वरी को भग कहते हैं। भगवान है भाग्य। जो भाग्य समस्त भाग्यों को संपूर्ण रूप से धारण करे, पूर्ण रूप से धारण करे, उसी का नाम भगवान भग इतीर्ण कहा गया। और जो जिसके श्रवण मात्र से भाग्योदय हो जाए, या भाग्योदय होने पर जिसको सुनने को मिले, जो सुनने को मिले उसी का नाम भागवत है। भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। बिना भाग्योदय के सुनने को थोड़ी न मिलेगा। या जिसके सुनने से भाग्योदय हो जाए, या भाग्योदय होने पर जो सुनने को मिले उसी का नाम भागवत है। तो श्रोतव्या दुष्य परः,
तो जो मैं उत्तर दूंगा उसमें बड़े बड़े विद्वानों की सम्मति होगी, उनका हस्ताक्षर होगा, उनकी मोहर होगी, और जितने सुनने वाले विषय हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ होगा। सुनने वाले बहुत से विषय हैं, ऐसा नहीं है कि केवल भागवत जी ही सुनने के लिए है। वेद हैं, पुराण हैं, और 18 पुराण हैं, उप पुराण हैं, आर्षक ग्रंथ हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत ये पुराणा नाम, ये पुराणों में भी पुराणों का राजा है, पुराण सम्राट है श्रीमद् भागवत। इसलिए इससे बढ़ करके कुछ सुनने वाला विषय नहीं। और कुछ सुन लीजिएगा तो पछताइएगा, काहे सुन लिए इसको। लेकिन भागवत जी को सुनने के बाद पछताना नहीं पड़ेगा, अभी तो अपने सौभाग्य की सराहना करेंगे कि आज का दिन अच्छा हो गया, हमारे कान में भागवत के श्लोक पड़ गए। इससे बढ़ करके सुनने लायक, परह माने श्रेष्ठ है, इससे बढ़ के श्रेष्ठ श्रवणीय विषय और कुछ नहीं है। राजन, जीवन का परम लाभ यही है कि अंतिम समय में भगवान का नाम मुख से निकल जाए। जन्म लाभ परोपुंसाम अंते नारायण स्मृति। जाना तो सबको ही है, पर मनुष्य शरीर धारण करने का परम लाभ यह है कि अंतिम समय जब हो तो बेटा न याद आवे, बहू न याद आवे, घर न याद आवे, परिवार न याद आवे, बस अंतिम समय में भगवान याद आ जाएं, तब समझ लो कि मनुष्य बनना हमारा सार्थक हो गया। अच्छा, कोई चीज़ कैसे कब याद आती है? कोई नंबर आपको याद आ रहा है, इसका मतलब आप किसी कालखंड में उस नंबर को याद किए हैं। याद किए? जो चीज़ याद ही नहीं किया कभी आपने, वो अचानक से स्मरण में आ सकता है? याद किए हों, भूल गए हों तो याद आ सकता है, लेकिन कभी याद ही नहीं किए हों तो स्मरण में कैसे आएगा? तो अंतिम समय में भगवान का नाम स्मरण में कैसे आएगा? जब जीवन पर्यंत भगवान के नाम का आप चिंतन किए रहेंगे तो अंतिम समय में स्मरण हो जाएगा। जीवन पर्यंत जो चिंतन किए रहेंगे अंतिम समय में वही याद आएगा। कभी कभी हम अपनी कथा में कहते हैं, एक सज्जन जब अंतिम समय में आया हुआ उनका, तो वे कुछ कहना चाह रहे थे, शरीर बहुत वृद्ध हो चुका था, तो लोगों को लगा कि शायद गोदान करने के लिए कहेंगे, हमारे न रहने पर भागवत जी का आयोजन करा देना, यह कहेंगे। तो कुछ दवा दी गई उनको, थोड़ी शक्ति आई, तो उन्होंने उनके चार बेटे थे, तो उन्होंने कहा चारों यहीं हो? कहे हाँ, हम चारों यहीं हैं। सेठ जी थे, तो उनका तुम चारों यहीं हो? और अपना नौकर? बोले वो भी यहीं है। बोले जब तुम सब यहीं हो तो दुकान नहीं खुली क्या आज? अंतिम अवस्था में भी दुकान की ही चिंता हुई। क्यों? क्योंकि जीवन पर्यंत दुकान का ही चिंतन था, तो अंतिम समय में स्मरण भी वही आया। दिमाग पर जोर दिया जाए उसको चिंतन कहते हैं। सब प्रयत्नश्चित्त व्यापारः चिंतनम और अप्रयत्नश्चित्त व्यापारः स्मरणम। दिमाग पर जोर न दिया जाए, जो याद आ जाए उसको स्मरण कहते हैं। तो आप जीवन पर्यंत अगर भगवान का भजन किए हैं तो अंतिम समय में आपके मुख से अकारण भगवान का नाम निकल जाएगा। अगर यह हो रहा है तो ही आपको जीवन धारण करने का परम लाभ प्राप्त हुआ, ऐसा माना जाएगा। किसी प्रश्न का एक निश्चित उत्तर होता है, अगर वह उत्तर आया है तो ही तो प्रश्न सही है। आप 4 अंक के गुणा को करिए, 3 अंक तक उसको सही करिए, चौथा गलत कर दीजिए, तो पूरा गलत माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? वैसे जीवन अगर एक प्रश्न है तो इसका उत्तर यह है कि जब शरीर छूट रहा हो तो अंतिम समय में भगवान का नाम मुख से निकल जाए तो वो सही लग जाएगा, प्रश्न उत्तर सही है और उचित नंबर मिल जाएंगे, आपको पास कर दिया जाएगा। बाकी जीवन में आपने बहुत कुछ किया और अंतिम में ये गड़बड़ा गया तो जय जय सीता। समझ गए कि नहीं समझ गए? उत्तर सही आना चाहिए। अब वो उत्तर आप कैसे लाएंगे, आपकी स्वतंत्रता है। जैसे 2 चौके 8 होता है तो 2 धन 2 धन 2 धन 2 धन करके भी 8 ले आइए, 2 गुणे 4 करके लिख लीजिए, वो आप उंगली पे गिन लीजिए या पहाड़ा पढ़ लीजिए, वो आपकी स्वतंत्रता है। 8 उत्तर आना चाहिए। वैसे जन्म लाभ परो पुंसाम अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का स्मरण होना चाहिए। अंतिम में तो अंतिम की क्या परिभाषा है? अंतिम क्षण किसको कहेंगे?
कि बिल्कुल प्राण निकल रहा हो तो उसी समय राम निकले तो अंतिम माना जाएगा? हाँ, वो संभव है व्यवहारिक रूप से बताइए? कितना शरीर कृशकाय होता है, कोई कहाँ रहता है, आधि व्याधि रोग से सने रहते हैं, कफ वात पित्त शरीर में बढ़ा रहता है, अत्यंत पीड़ा में रहते, उस समय भगवान का नाम निकल सकता है? तो अंतिम में फिर कैसे माना जाए? प्रातस्मरणीय पूज्यपाद श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि मान लो आपने आज भगवान का नामोच्चारण किया और 4 महीने बाद आपका शरीर पूरा हुआ। इस 4 महीने में भले आपने भगवान का नाम नहीं जपा, लेकिन कोई पाप कर्म नहीं किया और आपका शरीर पूरा हो गया, तो अंतिम समय में आपने भगवान का नाम लिया, ये माना जाएगा। ये सिद्धांत। अगर आपने सांसारिक कृत्य नहीं किए, पाप कर्म नहीं किए, कोई ऐसे निंदित कर्म नहीं किए, तो आपको वह अंतिम समय आपने भगवान का नाम लिया है यह मान लिया जाएगा। तो भगवान का नाम लें और पाप कर्म करने से बचें, क्योंकि भगवान का नाम ही जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति है। बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे थे, प्रश्न उठा, सबसे बेकार आदमी कौन है? कृतघ्न। सबसे हीन आदमी कौन है? तो किसी ने कहा केचिद वदन्ति गुणहीन नरो जघन्यः। सबसे बेकार आदमी जिसमें कोई गुण न हो। एक ने कहा, महात्मा ने कहा ठीक बात नहीं कह रहे, और बताओ कोई? तो दूसरे ने कहा केचिद वदन्ति धनहीन नरो जघन्यः। जिसके पास कोई धन न हो, सबसे बेकार आदमी वही है। व्यास जी ने कहा यह बात भी ठीक नहीं, हम बता रहे हैं सबसे बेकार आदमी कौन है। व्यासो वदत्यखिल शास्त्र विचार दक्ष। सबसे बेकार का आदमी कौन है? बोले नारायण स्मरणहीन नरो जघन्यः। जिसके जीवन में भगवान का भजन नहीं है, उससे बेकार आदमी और कोई है ही नहीं। ये भगवान की भक्ति करो। राजन, मनुष्य लगभग 100 वर्ष जीता है, उसकी आयु जो है यह 100 वर्ष निर्धारित की गई है। निद्रया ह्रियते नक्तम, 50 वर्ष तो सो के गुजार देते हैं, क्योंकि रात को सोते ही सोते हैं। जीवन का जरा गणित समझिए। व्यवायेन चावयः, युवावस्था व्यवसाय में चली गई। दिवाचार्थे हजाराजन कुटुंब भरणे नवा, परिवार के भरण पोषण में, नादानी ना समझी में, व्यर्थ के प्रपंच में कितना समय हमारा चला जा रहा है। अब जो थोड़ा समय बचता है उसमें भी हम भगवान का भजन नहीं करते हैं। इसलिए जो थोड़ा समय बचे परीक्षित, उसमें 3 काम करना चाहिए। श्रोतव्यः, भगवान की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने से मन थोड़ा निर्मल हो जाता है, मन थोड़ा मुलायम हो जाता है। अब जो चीज़ मोड़नी होती है ना, उसको थोड़ा गलाना पड़ता है। गलाना, जो लोहा जो है अगर उसको मोड़ना होता है, पहले क्या करते हैं? थोड़ा गर्म करते हैं। जब थोड़ा सा पिघलने लगता है तो एक उसको आकार दे देते हैं। तो मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। जब भगवान की कथा हुई तो मन बिल्कुल हो गया निर्मल, मुलायम हो गया। तो जब मुलायम हो गया तो धीरे से आचार्य संसार से उसके मन को मोड़ करके भगवान की ओर लगा देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ज्ञान भी ठीक है, कर्मकांड भी ठीक है, उपासना भी ठीक है, पर जितना मन का निर्मलीकरण या जितना मन एकाग्रचित्त भगवान की कथा में होता है, उतना और कहीं में होता है? मन जितना शांत भगवान की कथा में होता है, उतना अन्य कर होता है। पूजा पाठ तो रोज करते हैं, लेकिन उतना नहीं होता है। होता होगा, पर जितना मन कथा से प्रभावित होता है और वह बाह्य वृत्तियों को कम करता है और थोड़ा सा अंतर्मुखी होना चाहता है, वह प्रभाव कथा भगवती का है। इसलिए श्रोतव्यः, भगवान की कथा सुनो। सुनने के बाद सुनाओ। तो सुनना पहले नंबर पे है। 1 नंबर तो सुनना ही है, 2 नंबर पे सुनाना है। तो 1 नंबर के हुए आप, 2 नंबर के हुए हम। पहले सुनना ही कहा गया, पहले सुनिए। सबसे श्रेष्ठ है सुनना, सर्वश्रेष्ठ है सुनना, उसके बाद है सुनाना। नंबर 2 पे हम हैं, नंबर 1 पे तो आप ही हो।
क्यों, यही तो कह रहे हैं श्रोतव्यः, भगवान की कथा सुनो। सुनाने वाला उतना श्रेष्ठ नहीं है जितना सुनने वाला श्रेष्ठ है। तो सुनाओ कि अगर सुनने सुनाने का योग न लगे तब स्मरतव्यम, भगवान की कथा का स्मरण करो, भगवान के चरित्रों को सुनो। भगवान की कथा में अभूतपूर्व आनंद है। परीक्षित जी, मैं स्वयं निर्गुण में रमण करने वाला था, मैं तो घर से जंगल चला गया था ना, समाधि में बैठने वाला था, पर भगवान के चरित्र को जब सुना तो परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। कृष्ण के चरित्र ने चित्त को ऐसा चुराया कि बस कृष्ण के बन के रह गए हम। वो आनंद समाधि में नहीं आया जो आनंद हमको कृष्ण की कथा सुन करके आया। आख्यानम यदधीतवान, मैंने इस आख्यान को पढ़ा है, मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि हम मनमुखी कथा सुना रहे हैं। आख्यानम यदधीतवान, अपनी प्रामाणिकता भी बता रहे हैं कि हमने पढ़ा है। परीक्षित जी, किससे पढ़ा? मैंने कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास से पढ़ा। वे हमारे पिताजी भी हैं और हमारे गुरुजी भी हैं। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद आचार्य श्री कृपाशंकर महाराज जी कहते थे कि सुखदेव जी ने जब ये कहा, और व्यास जी कहाँ बैठे थे उस समय पता है? श्रोताओं की भीड़ में बैठे थे। जब उन्होंने कहा मैंने इनसे भागवत पढ़ी है, तो श्री व्यास जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। पुत्र वत्स, तुमने पढ़ा तो हमसे है, लेकिन कहे तुम हमसे ज्यादा अच्छे रहे हो। और कितना गौरव का विषय है, कोई विद्वान कथा वाचन कर रहा हो, लोग उसके शब्द शैली पर मुग्ध होकर के उसकी कथा को आत्मसात कर रहे हों, भगवान के भक्ति में डूब रहे हों, और कहते कहते कह दे ये मेरी योग्यता नहीं है, ये तो ये जो सामने श्रद्धावनत होकर के बैठे हैं इनके चरणों का आशीर्वाद है जो जिसमें कहने की सामर्थ्य आई। तो सुखदेव जी को कैसा अनुभव हुआ होगा बताओ। किसी बहुत बड़े स्टेज पर कोई सम्मानित हो रहा हो, उसकी योग्यता के कारण उसको मान दिया जा रहा हो, लेकिन माला पहनने के बाद माइक लेकर के बोले ये मेरी योग्यता नहीं है, ये तो जो मेरे भैया बैठे हैं इनका आशीर्वाद है, इनके कारण मुझमें यह योग्यता आई है। तो उस भाई का, उस पिता का, उस गुरु का मान बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? गौरव का अनुभव करेंगे कि नहीं करेंगे? कब पढ़ा आपने? द्वापरादौ। हाँ, द्वापर के आदि में। द्वापर के आदि में कौन है? कलयुग में ही पहले पढ़ा इसको मैंने पढ़ा है। अब आप चिंता मत करो, जो समय चला गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, जो बचा है उसकी चिंता करनी चाहिए। परीक्षित, घबराओ मत, तुम्हारे पास 7 दिन है, ये पर्याप्त है। तो भगवत धाम जाने के लिए 7 दिन की आवश्यकता नहीं है। अगर व्यक्ति अपने मनोवृत्तियों को भगवान में समाविष्ट कर दे, एकाग्र चित्त होकर के सर्वतो भावेन समर्पण स्वीकार कर ले, शरणागति स्वीकार कर ले, तो एक मुहूर्त में जीव का कल्याण हो सकता है। 7 दिन तो बहुत बड़ी बात है। कोई रोग हो शरीर में, अगर दवा सही से रोग पकड़ लिया जाए और उचित दवा दे दी जाए, तो क्या 7 दिन लगेंगे ठीक होने में? बताइए। तुरंत दवा खाएगा, थोड़ी देर बाद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? किसी कमरे में अगर 1 वर्ष से अंधेरा है, तो क्या उजाला आने में भी 1 वर्ष लगेगा? नहीं, वो तो दरवाजा खुलेगा, 1 वर्ष के अंधेरे को 1 मिनट में समाप्त कर देगा। वैसे यह भगवान की कथा है। कोई अनन्य शरणागति स्वीकार करके भगवान के चरणों में अपने को समर्पित कर दे, तो उसको 7 दिन की भी आवश्यकता नहीं। मुहूर्तवाद सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। इक्ष्वाक वंशीय राजा विश्वसह के पुत्र थे खटवांग। खटवांग सूर्य वंशीय राजा हैं। तो वह देवासुर संग्राम में देवताओं की बड़ी सहायता किए। देवता बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा वरदान मांगो। खटवांग ने कहा वरदान तो मांग लें, पर ये बताओ हमारे पास आयु कितनी है, हमारा जीवन कितना है? तो पता चला आपके पास तो 1 मुहूर्त का समय है। बोले तो हमें मर्त्य लोक में पहुंचाओ। तो उनको मर्त्य लोक में पहुंचा दिया गया और 1 मुहूर्त का उन्होंने सुंदर सदुपयोग किया।
गतवान अभयम हरिम, हरिप्रद को प्राप्त कर लिया उन्होंने, तो घबराओ मत। ऐसे शब्द परीक्षित को सुख देने वाले थे। ये वो जो अधीर हो रहे थे उनकी अधीरता को समाप्त करने के लिए उन्होंने कहा, राजन तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मैं जो तो 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी, मैं कैसा सौभाग्यशाली हूँ? बोले सौभाग्यशाली इसलिए हो कि आज तक किसी को मृत्यु समय दे करके नहीं आई। मृत्यु किसी को बता के आई कि इतने बजे आएंगे या इस दिन आएंगे। तुम सौभाग्यशाली हो, तुमको मृत्यु ने बताया है कि 7वें दिन आएंगे। ये तुम्हारा सद्भाग्य है। इसलिए जिसकी मृत्यु सन्निकट आ जाए उसको उसकी तैयारी करनी चाहिए। भागवत जी मृत्यु से बचने के लिए नहीं है, मृत्यु को मंगलमय बनाने वाले ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। और क्या मृत्यु से बचा जा सकता है? इन राक्षसों ने, रावण ने, कंस ने, शिशुपाल ने, दंतवक्त्र ने बड़ी बड़ी तपस्या की कि नहीं की? और वरदान क्या मांगा? हम मरे ना। यही तो वरदान मांगा, हम मनुष्य से न मरे, हम पशु से न मरे, हम अंदर न मरे, हम ऊपर न मरे, हम अंदर न मरे, हम दिन में न मरे, हम रात में न मरे। कितना वरदान मांगा, न अस्त्र से न शस्त्र से, कितना वरदान मांगा, कितनी कठोर तपस्या की। भगवान ब्रह्मा जी, शंकर जी, सबसे वरदान मांगा इन्होंने, लेकिन अंततो गत्वा मर गए कि नहीं मर गए। तो मृत्यु से बचने का प्रयास नहीं करना चाहिए, मृत्यु को मंगलमय बनाने का प्रयास करना। जो यात्रा हमें आपको करनी ही करनी है, तो क्यों न उस यात्रा की उचित तैयारी कर लिया जाए। तो स्वाभाविक है, तो आपकी यात्रा अच्छी हो जाएगी। करना तो है ही है यात्रा। यात्री भी ट्रेन में 2 प्रकार के दिखाई पड़ते हैं। कभी आप यात्रा करते होंगे तो देखते होंगे, कुछ लोग यात्रा का आनंद ले रहे होते हैं, पेपर पढ़ रहे होते हैं, मूंगफली खा रहे होते हैं, अपनी सीट पे बैठे होते हैं, संवाद चर्चा पर चर्चा चल रही होती है। और कुछ लोग इसके पैर से उठते हैं तो कहता आगे बढ़ो, उसके पैर के पास बैठे, उसने धक्का मारा, आगे बढ़ो। कहीं बाथरूम के पास खड़े हैं, टीटी को देखा तो और भगे बैग लेकर के इधर उतर रहे हैं, उधर उतर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने यात्रा की समुचित तैयारी नहीं की, व्यवस्थित यात्रा की तैयारी नहीं की। यही हमको आपको समझना है। हम उस महायात्रा की व्यवस्थित तैयारी कर लेंगे तो हमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी घबराने की आवश्यकता नहीं, यात्रा का आनंद ले लेंगे। बस हम तैयारी नहीं कर पाते हैं राजन। इसलिए मृत्यु को मंगलमय बनाने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, जीवन सत्य है कि मृत्यु सत्य है? मृत्यु तो सत्य है। जो सत्य चीज है, जो होना ही है, उसके लिए प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमारे शरीर, हमारा शरीर है, यह विकसित हो, यह स्वस्थ रहे, इसके लिए तो हमने तैयारी की, इसके लिए तो हमने ऊर्जा लगाई, इसके लिए रोज ऊर्जा लगाते हैं। इसमें कोई पीड़ा ना हो, इसमें कोई दुख ना हो, इसमें कोई रोग ना हो, ये ठंडी जाड़ा गर्मी से बचता रहे, इसके लिए। जब ये शरीर एक दिन छोड़ना है तो छोड़ते समय भी कष्ट ना हो, उसकी भी तो तैयारी करनी चाहिए। हमारे जीवन में कमी है, पता है क्या है? क्या हम लोगों ने ऐसा मान लिया है कि हम लोग कुछ काम तो समय पे छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ काम समय पे छोड़ नहीं पाते हैं। जैसे हम लोगों ने समय पर विद्यालय जाना छोड़ दिया, विद्या पूरी हुई, पाठशाला छोड़ दिया। हमने अपने जीवन का ब्रह्मचर्य समय से छोड़ दिया, पर गृहस्थ समय से छोड़ नहीं पाए, आगे नहीं बढ़ पाए ना, अटके रह गए। आपने पढ़ना तो समय से बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि अर्थ कमाना है, अब धनार्जन करना है। विद्यार्जन तो समय पर छोड़ दिया, पर धनार्जन समय पर क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? इसको भी तो छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पुण्यार्जन भी तो करना है। पर हम लोग क्या चाहते हैं? नहीं, धनार्जन चलता रहे, खिंचता रहे। और जब आपको ऊपर चढ़ना हो तो एक सीढ़ी छोड़ेंगे तभी दूसरे पर जाएंगे, पर हम दूसरे पर खड़े रह करके तीसरी और चौथी पकड़ना चाहते हैं। इसलिए जीवन में ये खटपट होती है, ये उठा पटक है। इसीलिए समय से सब चीजें छोड़ते चलिए।
प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीये नार्जितम धनम तृतीये नार्जितम पुण्यम चतुर्थे किम करिष्यति। सूर्यवंशीय राजाओं के बारे में रघुवंश महाकाव्य में कालिदास जी कहते हैं, शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तीनाम योगे नान्ते तनुत्यसाम। शैशवावस्था में विद्या, युवावस्था में विषयों का आनंद, भोगों का आनंद, पर जब वृद्धावस्था आई तो मुनिवृत्ति का आश्रय ले लिया, और जब एकदम से चतुर्थावस्था आ गई तो योग का आश्रय लेकर के शरीर छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि भोग पर सबकी एक अवस्था है। अच्छा एक बात बताइए, जो स्वेटर अभी हम लोग पहन रहे हैं फरवरी मार्च में, इसको हम रख देते हैं कि नहीं, छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ देते हैं? मत छोड़िए, तो यही स्वेटर दुखदाई होगा कि नहीं होगा? बस यही बात आपको समझनी है कि समय पर हम चीजों को छोड़ करके आगे बढ़ें, परिवर्तन करते रहें। जो समय चाहता हो उसके अनुसार कार्य करेंगे तो सुखी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? वैसे प्रथम 25 वर्ष का समय जो चाहता है वह करें, 25 से 50 का जो समय चाहता है वह करें, 50 से 75 समय जो चाहता है वह करें, क्योंकि फिर आगे भी यात्रा करनी है, यह बात समझनी है। तो एकांत में व्यक्ति चला जाए, अपने मृत्यु की तैयारी करे। काशी में लोग वहाँ आके रहते हैं, बहुत से वहाँ पढ़ता था तो बहुत से वृद्ध दंपतियों को देखता था, तो उनसे मैं पूछता था कि आपका कोई बिजनेस है, कोई व्यापार है, आपका यहाँ घर है? वे बताते थे कि मैं राजस्थान से हूँ, मैं गुजरात से हूँ। तो यहाँ क्यों रह रहे हैं? बोले हम अपना शरीर छोड़ने यहाँ आए हैं। हमने कहा कितनी दूर की सोच रहे हैं, इनको पता है छोड़ना है, छोड़ने से पहले ये अभ्यास कर रहे हैं, उसका ध्यान रहे। तो एकांत में जाए, किसी तीर्थ क्षेत्र में चला जाए और वहाँ पावन जल में स्नान करे, शुद्ध होकर के बैठ जाए, एकांत में बैठे, भगवान के नाम का जप करे और अपने अंदर यह भावना मजबूत करे, अहम एको न मे कश्चित नाहमन्यस्य कश्चित्। इस संसार में न मेरा कोई हो सकता है, न मैं किसी का हो सकता हूँ, मैं केवल भगवान का हो सकता हूँ, भगवान केवल हमारे हो सकते हैं। इस सिद्धांत को अपने मन में बिठावे, इसका अभ्यास करे और भगवान का ध्यान करे। तो ध्यान कैसे होता है? पहले ध्यान करने से पहले 4 विषयों पर आपको पहले चिंतन करना पड़ेगा। तो क्या करें? जितासनः, एक आसन में बैठने का अभ्यास बनाइए। जितश्वासः, प्राणायाम करिए। जितसंगः, एकांत में बैठने का अभ्यास बनाइए। और जितेंद्रियः, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करिए। ये ध्यान करने की पहले की विधि है। जितासनः, जितश्वासः, जितसंगः, जितेंद्रियः, इंद्रियों को अपने वश में करिए। और विशेष रूप से साधना में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो 2 इंद्रियों पर तो बिल्कुल नियंत्रण रखिए, एक कान पर और एक आंख पर, क्योंकि देखने या सुनने से ही विचारों में परिवर्तन आता है हमारे। जैसा सुनेंगे और जैसा देखेंगे। हैं? किसी ने आकर के सुना दिया, फला व्यक्ति आपको ये कह रहा था, तुरंत विचार दूषित हो गए, अब ही खबर ले लेंगे। किसी ने आकर के कह दिया, फला व्यक्ति आपके बारे में बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, अच्छा शाम को मिलूंगा उनसे, मेरे बारे में ऐसी उदाहरण रखते हैं। अगले व्यक्ति के प्रति हमें कौन से विचार उग्र बना देंगे, कौन से विचार उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर देंगे, ये क्या सुनना है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए अच्छा देखें, अच्छा सुने। हमारे यहाँ जब आचार्य जी स्वस्ति वाचन करते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्ये। भद्रं कर्णेभिः, कान से भद्र सुनो, भद्र माने मंगल सुनो, अच्छा सुनो, श्रवणीय हो वही सुनो। मैं हमेशा कहा करता हूँ, केवल भोजन की शुद्धता पर ही विचार मत करिए। आपके और भी इंद्रियां जो जो रस ग्रहण करती हैं, जो जो तत्व अपने हिसाब से ग्रहण करती है, उसकी शुद्धता भी होनी चाहिए।
मुख के माध्यम से जो अंदर जा रहा है वह तो शुद्ध होना ही चाहिए, पर कान के माध्यम से भी जो अंदर जा रहा है वह भी शुद्ध होना चाहिए। आंख के माध्यम से जो अंदर जा रहा है वह भी शुद्ध होना चाहिए। नासिका के माध्यम से जो अंदर जा रहा है वह भी शुद्ध होना चाहिए। हाँ? नाक से कुछ अगर दुर्गंध आती तो क्या करते हैं, फट बंद करते कि नहीं करते? लेकिन कान में अगर कुछ गंदा सुनाई पड़ता तो क्यों जल्दी नहीं बंद करते, उस समय बंद कर लेना चाहिए। आंख से अगर कुछ गंदा दिखाई पड़े तो तुरंत उस पर नियंत्रण रखो, उसको देखने का अभ्यास मत करो, नहीं तो ये गंदा सुनने की अभ्यास। इंद्रियां क्या है, इनको अभ्यास करा दोगे तो वैसा वैसा ये ग्रहण करने लगेंगे। कुछ लोगों को, अब हम लोगों को तो लहसुन प्याज में दुर्गंध आती है, क्यों? क्योंकि हमने उसको दुर्गंध मान करके ही त्याग दिया है। पर कुछ लोगों ने उसको सुगंध माना और इंद्रियों को उसको खाने के लिए तैयार कर लिया है, तो उनको उसमें स्वाद आता है। हमारे सामने चींटी मर जाए तो हम नहीं देख सकते हैं, हमको ऐसा लगता है कि कहीं हमने तो प्रायश्चित, हमसे तो नहीं पाप बन गया। पर कुछ लोग हैं वही आंखें हैं, उनके पास भी नेत्र इंद्रिय है, वो अपनी आंखों के सामने रोज 10-20 पशु हिंसा कर दे रहे हैं, काट दे रहे हैं, क्योंकि अभ्यास कर लिया है उन्होंने उसको बर्दाश्त करने का। इसलिए अपनी इंद्रियों को भद्र ही दो, अच्छा ही इनको दो, शुद्ध ही दो। शुद्ध दोगे तो विचार शुद्ध होंगे, और विचार शुद्ध होगा फिर व्यवहार भी शुद्ध होगा, और जब व्यवहार शुद्ध होगा तो जीवन अपने आप परिशुद्धता को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं जितेंद्रियः। इसके बाद भगवान का ध्यान करो। भगवान का ध्यान दो प्रकार से होता है, एक स्थूल ध्यान होता है, एक सूक्ष्म ध्यान होता है। पाताल में तस्य हि पादमूलम पठन्ति पार्ष्णिप प्रपदे रसातलम तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। यानी ये जो 14 भुवनात्मक भगवान का श्री विग्रह है, विराट परमात्मा, यह जो भगवान का कटिप प्रदेश है यही मर्त्य लोक है। नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ऊपर भुवर लोक स्वर लोक महर लोक जनलोक तपलोक वैकुंठादि लोकों की परिगणन है। यह वस्तुतः यह सारा संसार भगवान ही खड़े हैं, उन्हीं में सारा बसा हुआ है। जैसे आपने सुना होगा गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बहुत बड़ा उनकी मूर्ति बनी, तो केवल मूर्ति नहीं है, उनके अंग में अंदर अंदर बड़ी बड़ी लाइब्रेरी और खड़े होने के लिए सब उनके शरीर के अंदर ही है। हमने कहा हम कभी गए नहीं हैं, केवल समाचारों में सुने हैं ऐसा कि उनके पैर में से ही लिफ्ट है और जब चले जाओ उनके सिर तक। तो हमारे मन में आया भगवान भी तो वैसे खड़े हैं, और उन्हीं के शरीर में अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल और भू भुवर लोक स्वरलोक महरलोक जनलोक तपलोक वैकुंठ लोक, सारे लोक किस में हैं? भगवान में ही हैं। विश्व रूप रघुवंश मणि, ये सारा संसार भगवान में ही समाविष्ट है। इसलिए तो हम लोग कहते हैं जड़ चेतन जग जीव जग सकल राममय जान। गोस्वामी जी कहते हैं सिय राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। इस प्रकार से भगवान का ध्यान करना, यह स्थूल ध्यान है। एक सूक्ष्म ध्यान भी है। सूक्ष्म ध्यान क्या है? हमारे हृदयावकाश में ही भगवान, हमारे हृदयाकाश में भगवान अंगुष्ठ मात्र के परमात्मा विराजमान है, उनका ध्यान करना यह सूक्ष्म ध्यान है। वे कैसे हैं? बोले केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम बसंतम चतुर्भुजम कंजरथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरन्ति। भगवान चतुर्भुज नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, कमल पत्र के समान उनके बड़े बड़े नेत्र हैं, कदम्ब केसर के समान पीतवस्त्र धारण किए हुए हैं, उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, उनके हाथ आजानुबाहु हैं, घुटनों के नीचे भगवान भगवान के हाथ का, वो बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिनका हाथ घुटनों के, उनके ही घुटनों के नीचे पहुंचता। वो जिनका हाथ घुटने के नीचे पहुंचे उसको क्या कहते हैं? आजानुबाहु। भगवान राम भी आजानुबाहु हैं।
इसलिए महात्मा कौशिक कहते हैं, बुद्ध कौशिक ऋषि कहते हैं, ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढ सीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधटमृजटामण्डलं रामचन्द्रं ध्यायेदाजानुबाहुं। किसका ध्यान कर रहे हैं? बोले जो आजानुबाहु हैं उनका हम ध्यान कर रहे हैं। तो भगवान तो सुस्मितम भावयेन मुखम, भगवान के इस मंद मंद मुस्कुराते हुए स्वरूप का अपने हृदय रूपी मंदिर में, हृदय रूपी भवन में बिठा करके उनका ध्यान करना, यह सूक्ष्म ध्यान है। इस प्रकार से जो भगवान का ध्यान करते हैं वे योगी लोग जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं, अपने पांच भौतिक शरीर को छोड़ देते हैं। हाँ, स्वेच्छा से छोड़ देते हैं। देखो, स्वेच्छा से छोड़ देने में ही भलाई है। हाँ। आपको मान लो खंभे को पकड़ रखा है आपने, कोई आपको खींच रहा है और आप छोड़ोगे नहीं तो इसमें पीड़ा होगी कि नहीं होगी? कोई आपको खींच रहा, आप छोड़ दो, अपने आप पीड़ा से बच जाओगे कि नहीं बच जाओगे? कुर्सी पे आप बैठे हैं, कोई आपको उतारना चाह रहा है तो उतारे, उससे पहले उतर जाइए, पीड़ा नहीं होगी। लेकिन अगला व्यक्ति खींच के उतारेगा तो आपको पीड़ा होगी, मानसिक भी होगी, शारीरिक भी होगी। इसलिए हम संसार से शरीर छोड़ना नहीं चाहते। शरीर के प्रति तो ऐसी आसक्ति है, अगर कह दिया जाए भैया शरीर छोड़ दो, इंद्रपद दे दिया जाता है आपको, तो कहेगा भैया इंद्रपद एक तरफ, शरीर एक तरफ, सबके देह पर छोड़ना तो कोई चाहता ही नहीं है। बस इसी में समस्या है। तो योगी लोग, ब्रह्मनिष्ठ लोग स्वयं अपने शरीर की अवस्था को देख करके उसको छोड़ देते हैं। बोले वे कैसे छोड़ते हैं? बोले वो कहीं एकांत प्रदेश में बैठ जाते हैं और अपने एड़ी से अपने मलद्वार को दबाते हैं और नाभि आदि के ऊपर जो 6 चक्र हैं उनसे प्राणवायु को ऊपर खींचते हैं। सबसे नीचे मूलाधार, मूलाधार के ऊपर स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान के ऊपर मणिपूरक, मणिपूरक के ऊपर अनाहत, अनाहत के ऊपर आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र के ऊपर विशुद्ध चक्र, विशुद्ध के ऊपर ब्रह्मरंध्र, जिसको सहस्त्रार कहते हैं। प्राणवायु को ऊपर ले जाते हैं और यह सिर अष्टदल कमल की तरह खिल जाता है, प्राण इसमें से निकल जाता है, सीधे वैकुंठ चला जाता है। वे अपने दोनों शरीर छोड़ देते हैं। शरीर दो है, हाँ? एक तो यह स्थूल शरीर है, इसके नीचे एक सूक्ष्म शरीर है, वह दोनों छोड़ देते हैं। पर जो लोग, कुछ लोग होते हैं कि वे कहते हैं नहीं भैया स्थूल शरीर तो छोड़ देंगे पर सूक्ष्म शरीर भी रखेंगे। क्यों? क्योंकि भुवर लोक में आनंद लेंगे, जनर लोक में आनंद लेंगे, तप लोक में आनंद लेंगे, फिर हम वहां से आगे बढ़ेंगे। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर तो यहीं छूट जाता है। नरकादि में, स्वर्गादि में कौन शरीर जाता है? सूक्ष्म शरीर जाता है। उसी सूक्ष्म शरीर के निमित्त पिंडदान किया जाता है, उसी सूक्ष्म शरीर के निमित्त जो है दिया जलाते हैं ना, रोज घट भरते हैं, दीप दिया क्या हो, महापंथ में अंधकार की निवृत्ति के लिए ही वो दिया जलाया जाता है, वहां संकल्प है, इसीलिए वहां ऐसा किया जाता है। वो सूक्ष्म शरीर जाता है। पर जो परम ज्ञानी लोग होते हैं, ब्रह्मनिष्ठ लोग होते हैं, वे अपने दोनों शरीर को छोड़ देते हैं। सूक्ष्म शरीर को भी छोड़, स्थूल शरीर को भी छोड़ दिया, सूक्ष्म शरीर का यानी कारण शरीर को भी छोड़ दिया और सीधे वैकुंठ चले गए। और वे चले गए वहां वैकुंठ। वैकुंठ माने जहां न शोक है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, न आरती है, न उद्वेग है, जहां आनंद ही आनंद है, ऐसे दिव्य परिक्षेत्र में चले गए। राजन, यह तो मैंने आपको योगियों के मार्ग के बारे में बताया। अब आपको सबसे बढ़िया मार्ग बताऊं, उस मार्ग का नाम है भक्ति मार्ग। देखो, कई योग हैं, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, जिसको जो रुचे उसको लेने में स्वतंत्रता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे सरल क्या है कलिकाल में, विशेष रूप से, हाँ, सबसे सरल क्या है, सबसे सुलभ क्या है, जिसमें कम ऊर्जा लगती है, कम श्रम लगता है,
वह सबसे बढ़िया मार्ग भक्ति का मार्ग है। जैसे आपको कहीं जाना होता है तो गूगल भी 3 रास्ता बताता है कि नहीं बताता है? तो आप कहते भैया 3 है, लेकिन सर्च करो सबसे सुखद रास्ता कौन है और कम समय में पहुंचा दे, भीड़ भाड़ न हो, यही तो देखते हैं। वैसे भैया सबसे सरल रास्ता कौन सा है, सबसे सरल मार्ग क्या है? तो आचार्य कहते सबसे सरल मार्ग भक्ति का मार्ग है। न हितोन्य शिव पंथ विसृता संसता विह, इससे बढ़कर के कोई बढ़िया मार्ग नहीं। भक्ति मार्ग सबसे बढ़िया मार्ग है। तो भक्ति किसको कहेंगे? वासुदेवे भक्ति योगो भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्, बस भगवान से प्रेम हो जाए वही भक्ति है। भगवान ब्रह्म कात्सिर्नेन 3 अन्वीक्ष मनीषया, ब्रह्मा जी कहते मैं 3 बार वेदों को खंगाला पर भक्ति से बढ़कर के मार्ग और कोई हमें मिला नहीं। तो भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति की क्या परिभाषा है? बोले तदध्यवस्थित कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत्, भगवान से प्रेम हो जाए, प्रगाढ़ प्रेम हो जाए, यही भक्ति। भक्ति का मतलब केवल लाल पीला कपड़ा पहन लेना, तिलक लगाना नहीं है। भगवान से गाढ़ा अनुराग हो जाए, भगवान से प्रगाढ़ प्रेम हो जाए, यही भक्ति है। गोस्वामी जी कहते सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। तो यही प्रेम ही भक्ति है। इसलिए तो साधक कहता है जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में कितना भी चाहे ज्ञान कहे कोई, कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में
गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है। सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिया तम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। वो प्रेम निभाना क्या जाने, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। रतिरात्मन्यतो भवेत्, भगवान से प्रगाढ़ प्रेम करना ही भगवान के प्रति भक्ति है। इसलिए राजन, उन्हीं परमात्मा का, उन्हीं भगवान श्री हरि का सदैव श्रवण करना चाहिए, सदैव कीर्तन करना चाहिए, सदैव स्मरण करना चाहिए। इसी में जीव का परम कल्याण है। गुरुदेव भगवान, भक्ति अप्रतिम है, मैं मानता हूँ, पर संसार में रहने के लिए अन्य पदार्थों की भी तो आवश्यकता पड़ती है। शरीर स्वस्थ रहेगा तब न भक्ति होगी। तो शरीर के लिए भी बहुत सी चीजें चाहिए, वस्त्र चाहिए, अन्न चाहिए, धन चाहिए, घर चाहिए, परिवार चाहिए। तो ये सब कैसे मिलेंगे गुरुदेव? जैसी जैसी कामना वैसे वैसे देवता हैं, उन देवताओं की उपासना करके वह पाया जा सकता है। जैसे सौंदर्य की इच्छा हो तो गंधर्वों की आराधना करो, धन की इच्छा हो तो लक्ष्मी की आराधना करो, तेज की आवश्यकता हो तो वसुओं की आराधना करो, और गृहस्थ आश्रम में सामंजस्य चाहते हो तो भगवान शंकर पार्वती की आराधना करो, और आप चाहते हो कि हमें भोगों की प्राप्ति हो तो चंद्रमा की आराधना करो, और निष्काम भावना से रहना चाहते हो कि कुछ भी नहीं चाहिए तो भगवान श्रीमन नारायण की आराधना करो। यह उन्होंने बताया। फिर कहते हैं, एक मेरा निज की मति है, वो आपको मैं कहना चाहता हूँ। क्या? बोले, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। आपको कुछ चाहिए हो अथवा न चाहिए हो, आप केवल भगवान की ही भक्ति करो, वहीं सब मिल जाएगा। यद्यपि एक मार्ग वो है कि जितनी कामना उतने देवता, उनकी आराधना करो, वह मिल जाएगा। पर भगवान की शरण में जाने से निष्काम भावना भक्ति भी मिल जाएगी और सकाम पदार्थ भी जो चाहोगे वह भी मिल जाएगा। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष, अगर मोक्ष चाहोगे तो भी वह दे देंगे। शरणागति स्वीकार ही करनी है तो समर्थ की करो जो सब दे दे। तो तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। पर मेरा एक मंतव्य है कि भगवान से संसार के पदार्थ नहीं मांगना चाहिए, उनसे तो भगवान से केवल भगवान की भक्ति ही मांगनी चाहिए। देने वाले की सामर्थ्य का अंदाजा लगा के उससे मांगना चाहिए, है कि नहीं है? कौन सा कार्य किसके लिए है यह भी तो विचार करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने हाथी पाल लिया है तो क्या उससे हल जुतवाएंगे? हाथी हल जोतने के लिए थोड़ी ना है, वो तो शोभा के लिए है। वैसे भगवान से छोटे मोटे पदार्थ थोड़ी ना मांगेगा। एक बार मैं यात्रा कर रहा था तो मेरे साथ में एक सज्जन बैठे थे। उनके मन में
काशी को लेकर के बड़ी श्रद्धा थी, और इतनी श्रद्धा थी कि काशी के हर व्यक्ति को वे शंकर समझते थे। काशी का हर जीव मेरे लिए शंकर है, और जब मैं काशी जाता हूँ तो मुझे जो व्यक्ति पहला मिल जाता है, वो मुझे जो मांगता है मैं उसको दे देता हूँ। तो एक रिक्शे वाला उनको लेके जा रहा था, उसने कहा बाबूजी मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो इतने बड़े आदमी थे, उसने मांगा क्या पता है? बोले ठंडी का महीना है, रात के 1-1:30 बज रहे हैं, एक बीड़ी पिला देते तो ठीक था। हमने कहा इसका दुर्भाग्य है, इतने बड़े के शरण में जा कर के, इतने बड़े श्रद्धावान धनवान व्यक्ति के शरण में जा कर के इसने मांगा भी तो क्या मांगा। वैसे ही भगवान की शरण में जा कर के हम लोग छोटे छोटे पदार्थ न मांगें, जो दुर्लभ भगवान की भक्ति है वही भगवान से मांगना चाहिए, क्योंकि भक्ति से भगवान मिलते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, भक्ति की बड़ी महिमा है। तो भक्ति मिलेगी भक्तों से, भक्त मिलेंगे सत्संग में, कथा में। भक्त कहाँ मिलेंगे? सत्संग में ही तो मिलेंगे। इसलिए कथा सर्वोपरि है, श्रोतव्य, भगवान की कथा सुननी चाहिए। परीक्षित को निवृत्तो हरि कथा सुरतिन न कुर्यात, कौन ऐसा व्यक्ति है जो भगवान की कथा से प्रेम न करे। वस्तुतः भगवान दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। भगवान की कथा न सुन करके जो सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करके अहंकारी बने हुए हैं, उनकी बड़ी दुर्दशा होती है। स्विद्वारा होष्ट्र करई संस्तुत पुरुष पशु नयत कर्ण कथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। वह गांव के कुत्ते के समान है, वह शूकर के समान है, वह खर गधे के समान है और ऊंट के समान है। 4 उदाहरण दिया। जैसे गांव के कुत्ते आपस में लड़ते रहते हैं ना, वही दशा हमारी है। छोटे छोटे पदार्थों को लेकर के कलह करते रहते हैं। और कुत्ता कुत्ते को देखा कभी? वो हड्डी चबाता रहता है। हाँ, और कोई जब सिंह को देखता है तो अपनी हड्डी लेके भागता है। वो उसको लगता है कितनी रसीली हड्डी है, इसमें से कितना बढ़िया बढ़िया स्वाद आ रहा है। तो सोचता है कि सिंह मेरी रसीली हड्डी छीन न ले, तो उसको पता ही नहीं कि ये हड्डी उसे सिंह ने छोड़ दिया है, और वह हड्डी में कोई रस नहीं है। वस्तुतः जब हड्डी वह तोड़ता है तो उसके ही दांत से उसकी जीभ कट जाती है, और उसकी जीभ से रक्त बहता है। उसको लगता है कि ये तो हड्डी में से रक्त आ रहा है। यही दशा हमारी है। तो हम आपसे निवेदन करें तो उसी तरह हमारी दशा न हो जाए। हम लोग सोच रहे हैं संसार के पदार्थों में सुख है, संसार के पदार्थों में सुख है ही नहीं है। और विडवराह ग्राम सूकर देखा होगा आपने, जंगली सुअर। वो क्या पाए कहाँ पाए सब पा लेता है, पर कभी तृप्त होता है? सूकर कभी तृप्त होता है? वही दशा हमारी है। हमारे जीवन में तृप्ति तो है ही नहीं, संतोष तो है ही नहीं है। और गधे के समान उपमा दी गई। जीवन पर्यंत वो गधा माल ढोता है, वृद्धावस्था में लात मार के भगा दिया जाता है, किसी बगीचे में अपने प्राण छोड़ देता है। वही दशा हमारी। जीवन पर्यंत हम इन परिवार की गृहस्थी ढोते रहते हैं, ये भार ढोते रहते हैं, वो भार ढोते रहते हैं। वृद्धावस्था आती है, एक कोने में हमारी खाट लगा दी जाती है। ये सबके साथ होना है। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए। और ऊंट का उदाहरण दिया। गर्व, जैसे कुछ भगवान किसी को थोड़ा बहुत दे दें तो जैसे ऊंट हमेशा मुंह उठाए रहता है, वही दशा है लोगों की। भगवान ने थोड़ा ज्ञान दे दिया, थोड़ा सा रूप दे दिया, थोड़ा सा बल दे दिया, थोड़ा सा धन दे दिया, तो उससे गर्वित होकर के सदैव मुख उठाए घूमते रहते हैं। ये उन्हीं की तरह हैं। पर जिनके जीवन में भगवान की कथा है वे दूसरे आनंद में रहते हैं। बिले वतो विक्रमान ये नषण्वत कर्ण पुटे नरस्य। वह कान है ही नहीं जिसमें भगवान की कथा न जाए। क्या है वो? बोले वो सांप के बिल के समान है। जिह्वा सांपिन बदन बिल जे न जपई हरि नाम। तो ये जो कान है, अगर इसमें भगवान की कथा नहीं जा रही है तो सांप के बिल के समान है।
और वह जीव है ही नहीं जिससे भगवान का नाम न हो, केवल जो है मेढक के जीव के समान है, टर्र टर्र करने वाली, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए हमारे अंगों की भी सार्थकता तब है ये जब भगवान से जुड़ जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ये फाटहु फूटहु नयन जरय सुतन के ही काम, द्रवे सवय पुलके नहीं तुलसी सुमिरत राम। हृदय फट जाए और आंखें फूट जाएं, यह शरीर जल करके भस्म हो जाए, हृदय द्रवीभूत न हो अगर भगवान की कथा सुन करके, तो यह भी फट जाए अगर भगवान की कथा सुन करके इनमें द्रवता नहीं आ रही, इनमें यह हृदय पिघल नहीं रहा है, तो ये कोई अपना नहीं है। अगर ये इंद्रियां भी हमारे लिए दुखदायी हैं, अगर भगवान की कथा में इनकी प्रीति नहीं है। राजन, इतनी देर की कथा सुन करके परीक्षित जी महाराज कहते हैं, आत्मभावन रणंगतः, मुझे अब बड़ा आनंद आ रहा है। अब हम आपसे एक अलग प्रश्न पूछना चाहते हैं, ये संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, हम आपसे जानना चाहते हैं। श्री सुखदेव स्वामी जी ने कहा, देखो भैया, यह उत्तर तो दूं, ऐसा ही प्रश्न एक बार ब्रह्मा जी से नारद जी ने किया था। तो जो उत्तर नारद जी ने ब्रह्मा जी को दिया था, जो उत्तर ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया था, सोई उत्तर मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा मैं मंगलाचरण कर दूं। इतनी देर कथा हो गई, सुखदेव स्वामी जी ने मंगलाचरण ही नहीं किया था। क्यों? क्योंकि परीक्षित जी अधीर हो रहे थे। ऐसे अवस्था में यदि मंगलाचरण करते तो और उनकी स्थिति खराब हो जाती। जैसे कोई अत्यंत रोगी व्यक्ति अस्पताल में आवे और कागजी कार्रवाई में उलझा दिया जाए तो प्राण ही चले जाएंगे। तो पहले प्रथम उपचार देने का नियम लगा दिया गया ना, बाद में सारे कागजी कार्रवाई कर ली जाती है, ऑफिशियल वर्क कर लिया जाता है। पहले जो उपचार दिया जाए, दवा दी जाए, थोड़ा सा रिलैक्स हो। तो वे बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति आरंभ कर रहे हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरूध लीलया गृहीत शक्ति त्रुतया यदेहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मनि। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, हे मैं अनंत पुरुष, अनंत शक्ति को धारण करने वाले, अनंत बल को धारण करने वाले, परस्मै भूयसे परस्मै, ऐसे अनंत बल संपन्न परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में, परमात्मा श्रीमन नारायण के चरणों में मैं अपनी स्तुति